अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूर्य कुमार यादव ने जो ताना दिया था कि पाकिस्तान के साथ कौन सा मुकाबला होता ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता, ये कौन सा मुकाबला है, 7-0 8-0 11-0 पता नहीं कितने जीरो। इस पर शहीन शाह अफरीदी ने एक जवाब दिया है। वो जवाब क्या है उसके ऊपर बात हम करेंगे। नटशल उन्होंने कहा है संडे को देख लेंगे। पूरा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। पाकिस्तानी फ़ैन को शायद बुरी लग रही हो, मगर मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ये जो ताने मिल रहे हैं ना, ये जो हमें चुटकियाँ काटी जा रही हैं, आप यकीन मानिए, ये मेरी बात याद रखिएगा आप लोग। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना अच्छा है, शायद आर्ज़ी तौर पे हमें बुरा लग रहा हो कि यार हम हार भी गए हैं, ऊपर से छक्के भी खान रहे हैं, गल्ला भी सुन रहे हैं, गालाँ भी सुन रहे हैं, ताने भी सुन रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये चीज़ आपके काम आएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। वो एक कहते हैं ना कि इज़्ज़त कमाने के लिए बाज़ औक़ात बेइज़्ज़त होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये बेइज़्ज़त होना नहीं कह रहा, बट पॉइंट इज़ कि आप ना सोए हुए हैं आप, ये जगाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर इंडिया की तरफ से ताना मिल रहा है, मुझे यकीन मानिए जब पता लगा था ना, मुझे एज़ ए जर्नलिस्ट थोड़ा लगा कि यार ये क्या किस बातों पे आ गए हैं। मगर बात तो उनकी ठीक थी खैर। बट एक चीज़ की मुझे तसल्ली थी कि अब ये हमारे क्रिकेटर्स को ना जगा रही है ये बातें। अब अग्रेशन देखें उस दिन के बाद, अग्रेशन का मोड देखा है आपने? अगरचे श्रीलंका के खिलाफ जीत को मैं कोई अच्छी जीत नहीं कह रहा, बस जीत गए, वो हमसे भी बुरा खेले हैं और ये 7वें, 8वें, 9वें, 10वें रैंक की टीमें हैं। मैं अभी फौरी तौर पे नहीं कह रहा, हो सकता है फौरी तौर पे भी कोई ना कोई इम्पैक्ट आए। मगर ये क्रिकेटर्स के ना जिसको क्रिकेटर्स के लिए ये गाली है कि आपको एक टीम का कप्तान, वो भी भारत का कप्तान, ये कह रहा है कि यार क्या मुकाबला, कौन सी टीम पाकिस्तान? फजूल। यही मतलब था। तो ये हमारे क्रिकेटर्स को जगा रही है ये बात, गुस्सा दिला रही है। देश के लिए सब खेलते हैं, ये सब आता है, ये नारे हम सबसे ही सुनते हैं, सभी देश के लिए खेलते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं है। मगर अब बात अपनी इज्जत की भी आई है। यहाँ पर अभिषेक शर्मा वर्सेस हारिस रऊफ या शहीन शाह अफरीदी, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा वर्सेस शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये कंपैरिजन हम करते हैं ना, वो खुद भी अब कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि शाहीन अफरीदी के मन में नहीं होगा कि अभिषेक शर्मा अब मेरे सामने आएगा? वो भले ही बांग्लादेश के खिलाफ अभी मैच खेल रहा है, मगर उसके मन में कहीं पर ये ज़रूर होगा कि अब मेरे सामने आएगा तो मैंने ये करना है। वो चीज़ें प्लान आउट, सेम हारिस रऊफ प्लान आउट और सब चीज़ें हो रही होंगी। सेम शाहज़ादा फरहान भी बुमराह को दोबारा कैसे काउंटर करना है, सब प्लान आउट उनके माइंड में चल रहा होगा। शायद ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग का खैर टाइम नहीं, बट वो चीज़ें भी इनके माइंड में हो कि ये चीज़ें कैसे कटर करनी है। ये इंडिविजुअल गोल्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट वर्क्स फॉर द टीम और ये पाकिस्तान टीम के लिए चाहिए। और मैं आपको बात बताऊँ, यही होना ही यही चाहिए था। आपको उठाने के लिए, जगाने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं वैसे मानता हूँ कि सिर्फ़ क्रिकेटर इसके ज़िम्मेदार नहीं है, हम जहाँ पे हमारी क्रिकेट आज खड़ी है, सिस्टम भी होता है, सब चीज़ें हैं। मैं अमूमन एक बात करता होता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि अगर विराट कोहली पाकिस्तान में होता, तो क्या होता? मैं कहता हूँ विराट कोहली पाकिस्तान में होता तो वो विराट कोहली ना होता। सीधी-सी बात है। ये अभिषेक शर्मा पाकिस्तान में होता, अभिषेक शर्मा ना होता, ये 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहा होता। आपको पता है अभिषेक शर्मा का ये मिडल ऑर्डर बल्लेबाज था, चौथे, 5वें, छठे, 7वें इन नंबर पे बैटिंग की हुई है। इसके अंडर 19 में 22 विकेट्स भी हैं, जो इसने 15 मैच खेल रखे हुए हैं। स्कोर इसके थोड़े कम थे, मगर फिर इसने बैटिंग के लिए पॉलिश किया और इंडिया के सिस्टम में इसको ओपनर बना के सामने रख दिया। और हमारा एक ओपनर हसन नवाज़, जो ऊपर से तगड़ा खेलता है, पीएसएल में थोड़ा बीच में अच्छा खेल गया, हमने भी कहा ठीक है यार मिडल ऑर्डर चाहिए, मिल गया, ओके फेयर इनफ। मगर वो भी खुश नहीं है मिडल ऑर्डर में, वो भी चाहता है कि मैं ओपन करूँ। खैर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। बट मुझे लगता है कि ये चूंटी काट रहे हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स, ये जो ताने दे रहे हैं, ये हमारे क्रिकेटर्स को अंदर से जला रहे हैं। और क्या है, ठीक है अभी एशिया कप है, ऑल ऑफ सडन क्या हो सकता है? जो भी होगा लेट्स सी, कहीं अच्छा फ्लूक लग गया, हम जीत भी सकते हैं। अभी भी मुझे लगता है इंडिया की टीम हमसे बहुत तगड़ी है। आप लोग ना बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इनके आपस में मैच देख के कह रहे हैं नहीं रिदम में आ गए हैं। बट आपको अंदाज़ा नहीं कि एक दूसरी टीम जिसके साथ आपका असल गोल है, वो बहुत आगे की चीज़ है। उनके साथ अभी मिलना, अभी करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मगर ये ताने हमारे क्रिकेटर्स को मज़ीद मेहनत करने पर मजबूर करेंगे। मैंने सिस्टम की हमेशा बात करता हूँ कि सिस्टम की है, मगर आप दूसरी तरफ आप पांड्या ने शर्टलेस तस्वीर बनाई हो, वो देखा करें, आप हमारे किसी भी फास्ट बॉलर की तस्वीर देख लें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। वो मेहनत है। सिस्टम तो है ग्रूम करने का, मैं मानता हूँ, वो सिस्टम है जो मोटिवेट भी करता है, जो इंस्पायर भी करता है, ये सब चीज़ें हैं। मगर ये भी एक चीज़ है कि खिलाड़ी की अपनी इंडिविजुअल मेहनत भी है। हमारे आई डोंट वांट टू नेम, बहुत से हमने स्टार क्रिकेटर्स के देखे, उनके पेट नज़र आए हैं। आप उनके जिस्म से देखें, आपको शायद क्रिकेटिंग या स्पोर्ट्स वाली लुक भी नहीं मिलती है। तो ये मेहनत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा क्रिटिक रहा हूँ मैं हारिस रऊफ का, लेकिन मैं ना आई एम फैन ऑफ हिज़ हार्ड वर्क। वो मेहनत बहुत करता है लड़का। बहुत, मतलब मैंने उसको अक्सर देखा है, उसकी जिम, ये वो सब चीज़ें, वो तगड़ी मेहनत तगड़ी करता है। कभी देखा है आपने कैच, शायद 1-2 बार कैच ड्रॉप किया हुआ है। ये आग अपने अंदर जगा के रखनी है। वो चाहे कैपेसिटी में कम होगा हारिस रऊफ वर्ल्ड क्लास के बाकी बॉलर्स में, मगर जितनी है
उसको प्लस करके करने की ज़रूर कोशिश करता है, जो भी है। ये है, अगर से मैं उसका बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, बट मैं ये मानता रहा हूँ पहले भी और अब भी कि वो मेहनती ज़रूर है लड़का, मेहनत करता है। अभी भी हमारी और भी चीज़ें हैं जो सेट करनी है, बट ये जो तानेबाज़ी चल रही है ना, ये हमारे क्रिकेटर्स को मेहनत करने पर उजागर करेगी और इनमें आग लगा के रखेगी, यही हम चाहते हैं। कम से कम इंडिविजुअल मेहनत करके इस क्रिकेट से तो इम्प्रूव कर पाएंगे ना हम। बाकी सिस्टम है बोर्ड का, वो भी वक्त वक्त ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान का ख़राब नहीं है, श्रीलंका का भी ख़राब है, बांग्लादेश का भी ख़राब है। तीनों देशों में एक ही प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो बेड़ा गर्क करके रख दिया तीनों की क्रिकेट में। बांग्लादेश 2 बार एशिया कप का फाइनल खेला हुआ है, एक बार पाकिस्तान को हरा चुका हुआ था, वो पैनिक में हार गया। श्रीलंका सेकंड नंबर पे एशिया कप जीता हुआ, टीम देखें क्या हुई है उनकी। वो बांग्लादेश से अपने घर में हार गए हैं, जाके जिम्बाब्वे से भी हारे हुए, ये उनकी क्रिकेट है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, शहीन ने ये कहा है, ये सूर्य कुमार यादव का पॉइंट ऑफ व्यू है, और मोस्ट लाइकली हम संडे को उनके साथ मिल रहे हैं फाइनल में, तब देख लेंगे कि हम राइवलरी है हमारी में अब या नहीं है, यानी ऐसी भी काबल हैं उन्होंने मुकाबले से या नहीं है, तो पता चल जाएगा। सो ये है। वैसे मैं आपको बताऊं, 35 में से शायद 32 जीता हुआ है भारत। जो 3 हारा हुआ ना, वो 2 तो मुझे याद है कि इंग्लैंड के खिलाफ हारा हुआ है, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारा हुआ है, आखिरी 35 की बात कर रहा हूँ। तो जिनके मन में ये है ना कि एशिया कप में एक दिन तो बुरा मैच आएगा उनका, आई डोंट नो, कोई बुरा मैच, वैसे मुझे लगता है ओमान वाला भी बुरा उन्होंने खेला, बट हो सकता है कोई बुरा मैच आ भी जाए। बट एक चीज़ सुन लीजिए, वो वर्ल्ड कप बगैर हारे जीते हैं, कोई मैच हारे, वो चैंपियंस ट्रॉफी बगैर हारे कोई मैच जीते हैं, वो वनडे वर्ल्ड कप भी कोई मैच नहीं हारे थे स्वाइप फाइनल के। सो उनका रिकॉर्ड है। ये तो छोटा कप है ना एशिया कप, इसमें तो चक्कर ही को नहीं ना, उसमें तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं केड़े केड़े मत्थे लग गए ने। सो वो ज़्यादा टफर है, वहाँ पे नहीं हारे तो एशिया कप तो एशिया कप है। सो आप इस कैपेसिटी में आ रहे हैं कि नहीं हम हरा देंगे क्योंकि एक मैच तो उनका बुरा होगा, तो आप कभी नहीं हरा पाएंगे। आप इस कैपेसिटी में आएंगे, नहीं इस बार हम तैयारी करके आ रहे हैं तो ऐसी दी तैसी, फिर आप हराएंगे। ये एक है। बाकी पाकिस्तान श्रीलंका से जीता है, उसमें शुएब अख्तर और मिसबाहुल हक ने कुछ बातें की हैं, एग्जैक्टली वही मैंने भी रात को वीडॉक में की थी कि हम जीत गए हैं, मगर खुशी वाली जीत नहीं है। आपको मोहम्मद नवाज़ और हुसैन तलत ने थोड़ी बैटिंग को बेहतर किया। अगर आप हुसैन तलत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने, क्या कहा उन्होंने? वो कहा मुझे कहा जाके चला दो, पर मुझे लगा कि नहीं, एक तो मैं थका हुआ था, एग्जास्ट था, दूसरा मुझे लगा कि नहीं सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं चला दूँ। सो वो थोड़ा लड़का मैच्योर है। जिस दिन मैंने आपको याद होगा वीडियो की थी यूसुफ भाई की स्टेटमेंट पर, मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा था कि ये इंटरनेशनल स्टफ ही नहीं है, तो मैंने बोला था कि यार ऐसा शायद किसी को बोलना तो कैटेगरिकली गलत है, क्योंकि मैं ऐसा पाकिस्तान में कितने ही क्रिकेटर के बारे में सुन चुका हूँ। मैं साबजा फरहान के बारे में सुन चुका हूँ कि इंटरनेशनल स्टफ नहीं, मैं सुन चुका हूँ सिलेक्टर के मुंह से सुन चुका हूँ, सनाउल्लाह, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। सिलेक्टर ने बोला कि ये इंटरनेशनल स्टफ नहीं है, और अब देखो वो क्या कर रहा है। हसीबुल्लाह के बारे में सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट, ये वाली मैनेजमेंट नहीं, इससे पहले वाली मैनेजमेंट ये सोचते रही है, मतलब कोच, कि ये कीपर ही नहीं है इंटरनेशनल क्वालिटी का। ये हमारे हाथ छाप लगा देना सीधी सीधी 2 मिनट का काम है। अभी हुसैन तलत पे यूसुफ भाई ने लगा दिया। खैर यूसुफ भाई मतलब क्रिकेटिंग ब्रेन है, वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं तो खैर जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्रिकेट को उनके ज़रा बराबर भी नहीं जानता, बट मेरा पॉइंट है कि यार वो लड़का भी बुरा नहीं है और उसने प्रूव भी किया। हाँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि पार्टी उसने स्कोर किया, विकेटेबली मैन ऑफ द मैच भी हुआ, मगर मुझे लगता है दुबई की जैसी कंडीशन है, हसन नवाज ही खेलना चाहिए। ये मेरा एक अपना ख्याल है। मुझे लगता है ट्रिकी पिच के ऊपर हुसैन तलत बड़े काम के आ सकते हैं, मगर जहाँ पे बैटिंग है, जहाँ पे आपको बीच में कोई बल्लेबाजी नहीं है, आपका कल कोलैप्स में एक विकेट गिरती तो जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही सब बुरी लग रही होती, एक विकेट गिरती तो। सो ये था, यानी नवाज़ या हुसैन तलत में से कोई एक गिरता तो हमारे लिए प्रॉब्लम रह जाता। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बैटर होना बीच में ज़रूरी है, और हमने जनरेशनल टैलेंट किसको बोला था? हसन नवाज़ को। और एकदम छोड़, ये जो मैंने पहले बात की थी ना कि विराट कोहली अगर हमारे पास होता तो कभी विराट कोहली ना होता, तो इसलिए मैंने की थी। मैं ये नहीं कह रहा हसन नवाज़ और वो, मैं वैसे बता रहा हूँ कि हसन नवाज़ की जो भी कैपेसिटी है, जितना भी है, अब देखिए फ्लॉप हुआ, फारिग करा दिया हमने, और ये एशिया कप के बाद भले ड्रॉप कर दें, दोबारा किसी को याद भी नहीं होगा कोई प्लेयर था जिसको हम जनरेशनल टैलेंट कह रहे हैं। सो हमारा यहाँ ग्रूमिंग का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट जो चल जाए, जो हो जाए, आप सोचिए एक लड़के ने ऊपर में टॉप में 100 किया, बाद में भी थोड़ा अच्छा खेलता रहा, 1-2 में हमने बोला कि नहीं स्पिन का प्लेयर ही नहीं है वो, मतलब ठीक है स्पिन करके वो करता है, स्ट्रगल करता है, मगर एड्डी भी गल नहीं कि टीम 'ਚ बाहर कर दो जिंदे उत्ते तुसी एशिया कप खेलन आए हो, वो टीम का हिस्सा भी नहीं है। सो ये है। और दूसरा, शुएब मलिक ने तारीफ़ की है सलमान अली आगा की। सब लोगों ने सलमान अली आगा पर हमेशा तनकीद की है, मैंने भी शायद थोड़ी बहुत की होगी, मगर मैं हमेशा बिलीव करता रहा हूँ वो प्लेयर बेटर बुरा नहीं है, अभी प्रेशर में है, उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, थोड़ा एग्रेशन अपने आप में ज़रा लेके आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अंडर प्रेशर फील हो रहा है, पैनिक हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि वो इस काबिल नहीं है या
बड़ी इनिंग खेल नहीं सकता, वो खेल सकता है, उसके डोमेस्टिक में अच्छे रन है, फर्स्ट क्लास में अच्छे रन है, रेड बॉल, वनडे, T20 सब में खेलने के काबिल है वो प्लेयर। सो साथ देने की ज़रूरत है। मगर शोएब मलिक ने जो उनकी तारीफ़ की, उनकी कैप्टनसी की खासकर जहाँ पे हुसैन तलत को ओवर दिया है, और मैं आपको बता दूँ वही ओवर अगर महंगा पड़ जाता है तो वही चीज़ असल में यही होता है। अभी मैंने 2-3 क्रिकेटर का सुना, वो तारीफ़ करें कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। मुझे याद है जब अफ़गानिस्तान के खिलाफ थे, उन्होंने नवाज़ से अटैक करवाया कम स्कोर के ऊपर, तो वसीम भाई ने कह दिया था कि यार इतने कम स्कोर के ऊपर तो आपको अपने रेगुलर बॉलर लगाना चाहिए। वो नवाज़ हैट्रिक कर गया था, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक किया। सो ये ऐसे ही होता है, चल गया तो ठीक है, फैसला ठीक है। फैसला तो तब भी ठीक होना चाहिए भले ना भी चले, मतलब सोच तो ठीक होगी ना, नहीं चले तो अलग बात है। मगर यहाँ पे कामयाबी मिले तो सोच ठीक है, कामयाबी ना मिले तो सोच गलत है। ये सिंपल ये फार्मूला है पाकिस्तान में। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।